आप सभी का हमारे चैनल पर दिल से स्वागत है। आज हम एक बार फिर आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी बड़ी अपडेट जिसका इंतजार पूर्वांचल और बिहार सीमा के लाखों लोग काफी समय से कर रहे थे। अगर आप कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, सिवान या गोपालगंज इलाके से आते हैं और आपका काम या आना जाना खाड़ी देशों जैसे सऊदी अरब, कतर, ओमान, दुबई या मलेशिया तक रहता है, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी और राहत देने वाली साबित हो सकती है। दोस्तों, इस समय सबसे बड़ी चर्चा जिस विषय को लेकर हो रही है, वो है कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान सेवाओं का दोबारा शुरू होना। खास बात यह है कि होली के शुभ मौके के आसपास इस एयरपोर्ट को लेकर गतिविधियां काफी तेज हो गई हैं, जिससे लोगों की उम्मीदें भी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी हैं। लंबे समय से ये सवाल उठ रहा था कि आखिर कब यहां से नियमित फ्लाइट शुरू होंगी, क्या दिक्कतें हैं और क्या अब भी ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा या नहीं। अब इन सब सवालों के जवाब धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। जब इस एयरपोर्ट का निर्माण किया गया था, तब इसे केवल एक स्थानीय सुविधा के तौर पर नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक बड़े केंद्र के रूप में देखा गया था। इसका उद्देश्य था बौद्ध सर्किट को मजबूत करना, विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करना और सबसे महत्वपूर्ण, पूर्वांचल के उन लाखों लोगों को राहत देना जो विदेशों में काम करते हैं और अपने घर आने जाने के लिए लंबी और थकाऊ यात्रा करते हैं। शुरुआत में जब उड़ानें शुरू हुई थीं, तो यात्रियों का अच्छा रिस्पॉन्स भी देखने को मिला, लेकिन तकनीकी और प्रशासनिक कारणों की वजह से सेवाएं अचानक बंद हो गईं। मुख्य समस्या रही आधुनिक लैंडिंग सिस्टम यानी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम (आईएलएस) की स्थापना। इसके लिए अतिरिक्त जमीन की जरूरत थी, जो लंबे समय तक विवादों में उलझी रही। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है, वो ये है कि प्रशासन ने इस समस्या का समाधान निकाल लिया है। आवश्यक जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी को सौंप दी गई है और अब तकनीकी कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। यही वह अहम कारण था जिसकी वजह से पहले एयरलाइन कंपनियां अंतिम निर्णय नहीं ले पा रही थीं। अब हालात बदलते नजर आ रहे हैं। बीते कुछ महीनों में कई बड़ी एयरलाइन कंपनियों ने यहां का निरीक्षण किया है। रनवे की गुणवत्ता, टर्मिनल की सुविधाएं, सुरक्षा व्यवस्था और नेविगेशन सिस्टम, सभी पहलुओं को बारीकी से जांचा गया है। जानकारी के अनुसार एयर इंडिया एक्सप्रेस ने यहां से फ्लाइट शुरू करने को लेकर सबसे ज्यादा सक्रियता दिखाई है। कंपनी ने अपनी ऑपरेशनल स्टडी, संभावित यात्रियों का आकलन और रूट प्लानिंग का काम लगभग पूरा कर लिया है। योजना ये बनाई जा रही है कि शुरुआत में ऐसे रूट शुरू किए जाएं जहां से यात्रियों को आसानी से कनेक्टिंग फ्लाइट मिल सके। इसका सीधा फायदा ये होगा कि अब लोगों को दिल्ली, लखनऊ या वाराणसी जैसे बड़े शहरों तक जाने की मजबूरी कम हो जाएगी। जो लोग पहले 6 से 10 घंटे का सफर करके फ्लाइट पकड़ते थे, अब उन्हें अपने ही क्षेत्र से उड़ान का विकल्प मिल सकता है। ये बदलाव समय, पैसे और ऊर्जा तीनों की बचत करेगा। इसके अलावा इस एयरपोर्ट के दोबारा चालू होने से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। होटल, ट्रैवल एजेंसी, टैक्सी सर्विस, छोटे व्यापार और पर्यटन से जुड़े सभी सेक्टर में नई जान आने की संभावना है। खासतौर पर बौद्ध पर्यटन को लेकर विदेशी यात्रियों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिससे क्षेत्र का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत होगा। फिलहाल अधिकारियों और एयरलाइन कंपनियों के बीच बातचीत अंतिम दौर में बताई जा रही है। अगर सब कुछ सही दिशा में चलता रहा, तो बहुत जल्द आधिकारिक घोषणा की जा सकती है और फ्लाइट शेड्यूल भी जारी हो सकता है। इसके बाद टिकट बुकिंग की प्रक्रिया शुरू होगी और यात्रियों को पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि होली के इस शुभ अवसर पर यह खबर पूरे क्षेत्र के लिए एक बड़ी उम्मीद और खुशी लेकर आई है। लंबे समय के इंतजार के बाद अब कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान सेवा फिर से शुरू होने की पूरी संभावना नजर आ रही है और आने वाले समय में ये एयरपोर्ट क्षेत्र के विकास का एक मजबूत आधार बन सकता है।